खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आदम के ताल्लुक से, कायन के ताल्लुक से हमने मुख्तलिफ वीडियोस बनाई थी और एक मेरे स्टूडेंट हैं लाहौर से, पास्टर आफ्ताब, उन्होंने मैसेजेस किए थे कि ईव के ताल्लुक से तालीम दी जाए, एक वीडियो ईव पर भी यानी हवा पर भी बनाई जाए। हवा जो पहली औरत थी उसे खुदा ने आदम की पसली से तख्लीक किया था। पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 21वीं आयत से अगर हम पढ़ें तो लिखा है, और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई। नारी के लिए जो लफ्ज इब्रानी में इस्तेमाल हुआ है वो ईशा या आयशा है। ईशा भी आप इसको कह सकते हैं और एशा भी। इसका मतलब है नारी, वुमेन। और अगर आप पैदाइश की किताब के तीसरे बाब की 20वीं आयत का मुताला करें तो वहां लिखा है, और आदम ने अपनी बीवी का नाम हवा रखा इसलिए कि वो सब जिंदों की मां है। और यहां पे जो लफ्ज हवा है यानी नाम जो हवा है, इसकी जो हिब्रू है वो खावा या छावा है, जिसका मतलब है लाइफ, लिविंग वन और सोर्स ऑफ लाइफ, हयात। और इसका जो रूट वर्ड है वो हई है। और आदम ने पैदाइश 3:20 में अपनी बीवी हवा को तमाम जिंदों की मां कहकर मुखातिब किया। ये आदम के नजदीक शायद ऐसा था, हालांकि बाइबल की इल्म इलाही ऐसी तालीम नहीं देती। और फिर हम पैदाइश अगर तीसरे बाब की 15वीं आयत का मुताला करें तो जब खुदा ने हवा को सजा दी, आदम को भी दी थी, सांप को भी दी थी और हवा को भी, शैतान को भी और हवा को भी, तो 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और ये असल में खुदा अबलीस से मुखातिब था। बाद हज़ार लोग हवा के ताल्लुक से भी इस बयान को लेते रहे, लेकिन असल में यह बयान हवा के लिए नहीं था। और आगे लिखा है, फिर उसने औरत से कहा, मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। यानी कि खुदा ने आदम को हवा पर हुक्मरान मुकर्रर किया है। और इस बात का हर एक खातून को पता होना चाहिए, खुदा ने आदम को हेड मुकर्रर किया है, लेकिन हवा जो है वो उसका बहुत ही करीबी और मोहब्बत वाला रिश्ता है। आदम शायद शैतान के लिए या अबलीस के लिए मुश्किल हदफ था जब उसने हवा को गुमराह किया, वुरगलाया और उसने वो फल खाया। ना सिर्फ उसने वो फल खुद खाया बल्कि अपने शोहर को भी खिलाया। और इस तौर से दोनों यानी आदम और हवा अदन के बाग से खारिज हो गए और खुदा ने 16 जन क्रूबियों को मुकर्रर किया कि अब इनको अदन में दाखिल ना होने दें, ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त में से भी फल खा लें। और साथ ही खुदा ने प्रोटोवेंजिलियम 3:15 जो है उसमें एक खुशखबरी दे दी थी कि उसका बेटा मौलूद मुकद्दस इब्ने खुदा खुदावंद यस्सु मसीह दुनिया में आएगा और शैतान को शिकस्त देगा और हवा को भी और आदम को भी फिर से अदन में वापस लेकर आएगा, जन्नत में वापस लेकर आएगा। और यह जिम्मेदारी खुदा ने अपने बेटे को दी। हवा की मौत के ताल्लुक से किताब मुकद्दस में एग्जैक्ट मेंशन नहीं किया गया
کہ وہ کتنے سال کی تھی اور کب مری، تاہم جو جیوش اسکالرز ہیں ان کی جو رائٹنگز ہیں ان کے خیال کے مطابق، اور یہاں تک کہ ابتدائی مسیحی علماء جو ہیں، بزرگ جو تھے، وہ بھی اس بات پر متفق تھے. جیسا پیدائش 5:5 میں آدم کی عمر کا ذکر ہے 930 برس، تو ان کا خیال ہے کہ ہوا بھی تقریباً آدم جتنا ہی جی تھی، اس سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ علماء کا خیال ہے، تاہم کتاب مقدس میں اس کا ذکر موجود نہیں ہے. خدا ہم سب کو برکت عطا فرمائے، خدا ہمیں گناہ سے محفوظ رکھے، اور ہمیں چاہیے کہ مولود مقدس ابن خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کی طرف جائیں، کیونکہ رستہ وہی ہے، منجی وہی ہے، اور اسی کے وسیلے سے ہر ایک بشر نے آسمان کی بادشاہت میں اور عدن کے باغ میں واپس جانا ہے. تھینک یو سو مچ. میری ایک خدمت ہے لوگوس تھیولوجیکل سیمنری میں، پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں ہم آن لائن کورسز آفر کر رہے ہیں. آپ خود بھی اس میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ کورس چونکہ 3 سال کا ہے، کئی دفعہ ہم 1 سال کا اور 2 سال کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیتے ہیں، لیکن 3 سال پورے سیمنری میں لگتے ہیں. اس کے علاوہ پھر مختلف شارٹ کورسز ہم آفر کر رہے ہیں. ایک تو ہے ورس ایکسپوسٹری پریچنگ، ابھی چل رہا ہے، لیٹ ایڈمیشن اس میں ہو سکتا ہے، یعنی علم الواز فن واز، ایک آیت کا تفسیری مطالعہ کیسے کرنا ہے، کلام سنانا کیسے ہے، تیار کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ہیبریو لینگویج، ببلیکل ہیبریو 6 مہینے کا کورس ہے، اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں. اور پھر ہم ایک کورس کرواتے ہیں سرٹیفائیڈ بائبل سٹڈی، اور یہ 3 مہینے کا کورس ہوتا ہے، جس میں آپ کی بہت زیادہ لرننگ ہو جاتی ہے بائبل سٹڈی سیکھنے سکھانے کے تعلق سے، خدا کے کلام کی علمیت کے تعلق سے کافی کچھ اس میں حاصل ہو جاتا ہے. آپ اس کے لیے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اگر خدا آپ کو توفیق دے تو خدمت کے کاموں کے لیے آپ اپنے ہدیہ جات اسی دیے ہوئے نمبر پر جمع کروا سکتے ہیں. گاڈ بلیس یو. آپ کے لیے میرے پاس ایک اطلاع بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے. ویسے تو میری مصروفیت خدمت کی بہت زیادہ ہے، لیکن پھر بھی ایک پروجیکٹ ہے کرسچنز کے لیے ہم نے لیا ہے، اور اس میں ہم کرسچنز کو پلاٹس دے رہے ہیں رہائش کے لیے راولپنڈی اور اسلام آباد کے ایریا میں. اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کریں، اور یہ خدا کے لوگوں کے لیے ہی ہے، تاکہ مناسب اماؤنٹ پر آن کیش یا آن انسٹالمنٹس ان کو جگہ دی جا سکے، اور وہ کرائے کے مکانوں سے نکل کر اپنے مکانوں کی طرف جائیں.